अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द पावर प्ले स्टूडियो। जैसा कि पाकिस्तान कल मैच हार गया था और आप सब लोगों के साथ हम भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट थे, लेकिन एक चीज़ जिसने हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ दी वो स्पोर्ट्समैनशिप जो इंडिया ने दिखाया बहुत ज़्यादा तकलीफ दे था। और हमें कल से यही इंतज़ार था कि क्या पाकिस्तान इसका क्या रिप्लाई करता है। और आखिरकार नजम सेठी जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने एक रिप्लाई दिया जी, उस पर हम बात करते हैं। एक अच्छी चीज़ होती है जी, खुशी होती है कि एटलीस्ट हम जब जवाब देते हैं तो उस जवाब का एज अ पाकिस्तानी नेशन हमें बड़ी खुशी होती है। हमारे साथ मौजूद है जी अली जमान साहब, जो कि हम डेली मौजूद होते हैं, तो ये आपको बताएंगे कि नजम सेठी ने बेसिकली कहा क्या है। हाँ जी, एक्चुअली नजम सेठी साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है जिसमें उन्होंने है तो इंग्लिश में, मैं इंग्लिश में ही पढ़ देता हूँ। The PCB has lodged a complaint with the ICC regarding violation by the match referee of the ICC Code of Conduct and the MCC law pertaining to the spirit of cricket. The PCB has demanded an immediate removal of the match referee from the Asia Cup. बिल्कुल जी, ऐसा ही होना चाहिए और हम सब यही चाहते हैं कि यार ऐसा, मतलब ये कल से जब मैच स्टार्ट हुआ तो हमें बड़ी तकलीफ हुई थी कि यार मतलब एक बंदा मैच से पहले से अगर आप देख लेना तो जब आपकी ट्रॉफी की रुनमाई हुई थी तब से ये चल रहा था हैंडशेक वाला, और जहाँ पे चल रहा था सलमान अली आगा ने कोशिश की थी हाथ मिलाने की, वहाँ पे सूर्या ने हाथ तो मिलाया लेकिन जस्ट हाथ किया था वो, तो मतलब वहाँ के बाद जब टॉस के ऊपर आ गए, जैसे अब ये सारा हुआ है जिसके ऊपर पीसीबी ने एक्शन लिया है और जिसके ऊपर पीसीबी ने ये यहाँ तक कह दिया है कि अगर इस जो रेफरी हैं ये उनका काम था ये सारी चीजें देखना। क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली दफा ऐसे हुआ है कि दो टीम्स ने आपस में ना टॉस के ऊपर मेरे ख्याल में हैंडशेक किया है और ना ही उन्होंने मैच खत्म होने के बाद किया है। तो उसके ऊपर अभी रेफरी के ऊपर एक्शन लेने के लिए पीसीबी ने कहा है, तो देखें अभी होता क्या है। लेकिन ये एक बुरी चीज है, मतलब ये होना नहीं चाहिए क्रिकेट में। आपको पॉलिटिक्स को क्रिकेट से बिल्कुल अलग रखना चाहिए, बिल्कुल अलग रखना चाहिए। और जो एक इंडियन पॉलिटिक्स तो कितनी घटिया पॉलिटिक्स है, हमने देखा है रिसेंट में कि यार कितना अजीब तरीके से वो बिहेव करते हैं। और जंग को बीच में लेकर आ गया है, हारी जंग का बदला ये आके क्रिकेट में उतार रहे हैं। मसला ये है कि वहां तो मतलब आए हैं, अब उन्होंने अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई करना है, कुछ करना है, तो वो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं सोशल मीडिया पे बैठ के, और ये छोटी छोटी हरकतें इस तरह की करके ना, तो आपको वहां से कुछ नहीं मिलने वाला। और इससे जो क्रिकेट का माहौल है वो भी खराब हो रहा है। जो एक जेंटलमैन गेम है उसको भी आप मतलब पूरी दुनिया में उनकी कोई अच्छाई नहीं बयान कर रहे। जितने बड़े प्लेयर्स हैं दूसरी दुनिया से जो क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, वहां से भी जितनी ट्वीट्स अब तक आई हैं, जितने प्लेयर्स हैं उन्होंने इसको अच्छा नहीं समझा। तो मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए था। दूसरे एंड पे अगर आप पाकिस्तान की तरफ चले जाएं तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी वहां तक जब ये सारा कुछ हुआ है मैच फिनिश होने के बाद उन्होंने नहीं किया हैंडशेक आपके साथ, तो मेरे ख्याल में सुनने में ये भी आ रहा है कि हमारी टीम जो है वो उनके ड्रेसिंग रूम तक गई है जहां से उन्होंने डोर क्लोज कर दिए। तो पाकिस्तानी टीम को भी इतना आगे नहीं लेटना चाहिए कि भाई बस नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, आप क्रिकेट खेल लिए, मैच खेल लिया, नहीं करना चाह रहे कोई जरूरत नहीं है, आप भी अपने ड्रेसिंग कोई बात नहीं, आप मैच हार गए कोई बात नहीं। एज अ पाकिस्तानी नेशन हम हमेशा आप लोगों के साथ स्टैंड करेंगे, लेकिन अपनी वैल्यू बनाओ, ठीक है। अगर आपको पता है कि जब बैट्समैन आपसे हैंडशेक करके नहीं गए, आप उनके ड्रेसिंग रूम की तरफ गए क्यों? जरूरत ही नहीं थी। जरूरत ही नहीं। जब आपको रेफरी ने मैच स्टार्ट होने से पहले ये बता दिया कि जी हैंडशेक्स नहीं होंगे टॉस के ऊपर, बिल्कुल, तो उसके बाद भी चले नहीं हुए, ओके, आपने उसको चला लिया आगे, आप मैच हो गया और मैच के बाद भी आपसे वो हैंडशेक नहीं करने वो चले गए, तो आपको ड्रेसिंग रूम तक जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको भी अपने ड्रेसिंग रूम में जाए, क्या जरूरत है आपको वहां जाके? आप ना जाते तो हम ज्यादा खुशी होती कि यार वो लोग सलामी कर गए तो हम भी अपने ड्रेसिंग रूम में चले गए। लेकिन एक अच्छी चीज कि इंटरव्यू देने नहीं आए, अच्छी चीज है जी। इन लड़कियों को इंटरव्यू देने की जरूरत भी नहीं है। इन लोगों के साथ इन लोगों को जवाब देना है, क्योंकि जहां इनको जवाब देना चाहिए था, जो जिसका ये वाक्य को लेके इतना आगे आ रहे हैं, उसका जवाब इन लोगों के पास कोई भी नहीं है, कोई आंसर नहीं है, कोई आंसर नहीं है। जिस जंग को बीच में लेकर वो भी उन्होंने हंसी लिया, वो भी सोशल मीडिया के ऊपर जीतने की कोशिश की और उसके ऊपर भी इन्होंने सिर्फ वावेला ही मचाया, जहां पर इनको जो सबूत देने चाहिए वो भी इन्होंने नहीं दिए। बिल्कुल ऐसा ही कहने का मकसद ये है कि वो सिर्फ शोर शराबा करते हैं। मैच था, मैच हो गया, आप जीत गए, बिल्कुल मैच आप लोग जो भी हो गया, मैच आप लोग जीत गए, हम मान गए जी, आप मैच ऑन द डे आप ये मैच जीत चुके हैं।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी, ये बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी हुकूमत ने ना, अब उनके पास बचने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, तो उन्होंने जब वो बात है जो दिखता है, जो चीज दुनिया को उसने दिखानी थी, चलो जाके आप जो है ना, हम भी घटिया तो आप भी जाके ये घटिया किस्म की हरकतें कर दो। असल में उनकी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के खिलाफ मीडिया के थ्रू इतनी नफरत फैलाई हुई है, वो इतना आगे निकल चुके हैं कि अब उनके पास वापसी का रास्ता नहीं है। जो जंग थी वो उन्होंने इतनी बुरी तरीके से हारी है, ठीक है, जो उनको मार पड़ी है वहां पे, उनके 6 जहाज गिराए गए हैं, पूरी दुनिया चीख रही है कि भाई आपके 6 जहाज गिरे हैं, वो नहीं मानते, उल्टा उन्होंने लाहौर के अंदर जनाब लाहौर भी उनसे कब्जा में ले लिया था, कराची भी ले लिया था, सारी चीजें उन्होंने ले ली थी। वो बाद में 24 घंटे बाद उनको पता चला कि साहब उनका मीडिया झूठ बोल रहा है, और वहां से लेके अब तक अब उनको समझ नहीं आ रही है। तो उनको यहाँ पर क्रिकेट के अंदर भी ये गंद और ये पॉलिटिक्स लेकर आने की जरूरत पड़ गई थी, क्योंकि उन्होंने अपनी आवाम को किसी न किसी तरीके से ठंडा करना है। वहां से उनको जो उनका कुछ लोग हैं उनमें ऐसे जो उनसे सवाल पूछते हैं अभी उसके बारे में, उस जंग के बारे में, जो 6 जहाज गिरे हैं उसके बारे में। तो मेरे ख्याल में शायद उसको थोड़ा सा उनको न्यूज चाहिए, थोड़े से उनको उन हालात को कवर करने के लिए वो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। ऐसी हरकतें की है जी। मैं आपको बताता चलूं कि जब ये सब चल रहा था तो मेरे दोस्त हैं मलेशिया में रहते हैं, तो उनकी मुझे कॉल आई कि यार कहाँ हो आप लोग। मैंने कहा मैं ऑफिस में बैठा हूँ। तो वो कहता है यार कि वो इंडियन मीडिया बता रहा है कि इस्लामाबाद लाहौर सब कब्जे में ले लिया गया। तो मुझे उसकी बात सुन के बड़ी मैंने कहा तू पाकिस्तानी चैनल लगा ले। मैं खुद भाई उस वक्त थाईलैंड में था जब मुझे ये न्यूज सुन रहे थे हम, तो इंडियन चैनल ज्यादातर वहां पे, तो मैं तो घर कॉल कर दी, मैंने कहा हाँ भाई क्या मामला है, तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, तो सब कुछ सुकून है। तो कहने का मकसद ये है कि उनके मीडिया के ऊपर तो ये सब चलता रहता है। अब ये जो रेफरी है एंडी 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 पाइक्रॉफ्ट करके नाम था जी उनका, जी जिम्बाब्वियन एक्स प्लेयर हैं ये, जो इस मैच के रेफरी थे, और ये सारा काम भी वहीं से शुरू हुआ। बेसिकली ये उनकी ड्यूटी थी, उनका काम था कि वो वहां पर जब उनको ऐसा मैसेज कन्वे किया गया तो उनको इससे मना करना चाहिए था और उनको इस मैच को एज इट इज चलाना चाहिए था। ठीक है, बिल्कुल जी। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अगर आप कोई बात सुन रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत बिल्कुल भी नहीं है। मैच रेफरी जो होता है वो जब प्लेइंग लेवल लेता है दोनों कप्तानों से, उनको बताता है कि यार ये आपकी प्लेइंग 11 है, आज के दिन में क्या रूल्स होंगे, किस तरीके से चलेंगे, पूरा एक उनकी मीटिंग होती है 10 से 15 मिनट की। ठीक है, अगर वहां उसने कहा था कि यार आप हैंडशेक नहीं करेंगे तो उसको बताना चाहिए था कि आप हैंडशेक नहीं कर रहे हो तो आप जाओ। फिर आप जब स्पोर्ट्स खेलने आए हो तो स्पोर्ट्स का असूल ही स्पोर्ट्समैनशिप है। आप कोई जंग करने के लिए बॉर्डर के ऊपर थोड़ी आए हैं, आप मैच खेलने आ गए ना इंडिया से, अब मैच खेल रहे हैं तो भाई मैच खेल रहे हैं, हैंडशेक भी कर लो, हैंडशेक भी कर लो, अब मैच खेल लो। हमें कोई हाथ मिलाने का शौक नहीं है, लेकिन एक चीज है कि पाकिस्तान को स्पोर्ट्समैनशिप आता है। बेशक क्रिकेट अच्छी नहीं खेल सका, लेकिन ऑन दी डे स्पोर्ट्समैनशिप पे 100% मार्क्स हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आपने स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई है तो ऐसा ही होना चाहिए। इसी के ऊपर पीसीबी ने एक्शन लिया है और पीसीबी ने ये मैसेज कन्वे किया आईसीसी को कि आप इस रेफरी को एशिया कप से हटाएं, अदरवाइज हो सकता है हम नेक्स्ट मैच भी नहीं खेलें। मैं तो चाहता हूं कि परमानेंटली बैन कर दिया जाए। ऐसा जो बंदा की जिसको अपनी ड्यूटी सही से नहीं करने आती तो उसको क्यों आप ऐसा सस्पेंड क्यों? मैं तो कहता हूं उसको बिल्कुल ही आइंदा से उसको परमानेंटली होना ही चाहिए जी। अगर उसमें इतनी करेज नहीं है कि वो सामने वाली टीम को ये बात नहीं कर सकते कि भाई ये जेंटलमैन गेम है और इसके अंदर पिछले जब से ये क्रिकेट आई है, मेरा पहली दफा इस किस्म का कोई वाकया है कि जिसके अंदर आप हैंडशेक नहीं कर रहे हैं और आप इस किस्म के जो इवन पोस्ट मैच के अंदर क्या नाम है सूर्या कुमार यादव ने जो अपना मैसेज दिया है वो भी मतलब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। आप क्रिकेट खेलने आए, आप क्रिकेट के ऊपर बात करें, ठीक है। जंग जो आपने लड़नी थी वो सारी दुनिया ने देख लिया, आपने क्या जंग लड़ी है, आप जंग लड़ी भी और आप लोगों को जो भी सारी दुनिया के सामने नजर आ गया। और जिस बात की उन्होंने बात की उस बात का कोई दुनिया में मैसेज ही नहीं दे सके। दुनिया ने कहा कि यार आप बताओ कि कहां आपके पास क्या प्रूफ है, क्या सब कुछ है। मैं तो कहता हूं उसको बिल्कुल ही आइंदा से उसको परमानेंटली होना ही चाहिए जी। अगर उसमें इतनी करेज नहीं है कि वो सामने वाली टीम को ये बात नहीं कर सकते कि भाई ये जेंटलमैन गेम है और इसके अंदर पिछले जब से ये क्रिकेट आई है, मेरा पहली दफा इस किस्म का कोई वाकया है कि जिसके अंदर आप हैंडशेक नहीं कर रहे हैं और आप इस किस्म के जो इवन पोस्ट मैच के अंदर क्या नाम है सूर्या कुमार यादव ने जो अपना मैसेज दिया है वो भी मतलब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है।
आपको, आप क्रिकेट खेलने आए, आप क्रिकेट के ऊपर बात करें, ठीक है। जंग जो आपने लड़नी थी वो सारी दुनिया ने देख लिया, आपने क्या जंग लड़ी है। आप जंग लड़ी भी और आप लोगों को जो भी सारी दुनिया के सामने नजर आ गया, और जिस बात की उन्होंने बात की उस बात का कोई दुनिया में मैसेज ही नहीं दे सके। दुनिया ने कहा कि यार आप बताओ कि कहाँ आपके पास क्या प्रूफ है, क्या सब कुछ है, वहां उनके पास कोई जवाब। मैं तो कहता हूँ उसको बिल्कुल ही आइंदा से उसको होने परमानेंटली नहीं चाहिए जी, अगर उसमें इतनी करज नहीं है कि वो सामने वाली टीम को ये बात नहीं कर सकते कि भाई ये आप ये जेंटलमैन गेम ने आपको पहले दिन ये कहा था कि आपके पास अगर कोई सबूत है तो आप हमें भी छोड़ें, आप इंटरनेशनल फॉर्म्स के ऊपर आए, सबूत दें, हम आपकी हेल्प करने को तैयार हैं, ठीक है। आज तो कोई ऐसी बात इन्होंने तो की नहीं, आज तो कोई ऐसा प्रूफ इन्होंने तो दिया नहीं कि वो लोग आए कहाँ से थे, गए कहाँ हैं, कौन लोग थे, क्या। बस एक ही आपने 10 मिनट के अंदर तो उन्होंने बताना शुरू कर दिया पाकिस्तान ने कराया। बिल्कुल ठीक है। तो ये इस किस्म की बातों से सिर्फ और सिर्फ आप ये करें कि आप जो अपना एक घटिया किस्म का जो कलर है दुनिया के सामने, रंग जो है अपना, तो वो कल्चर दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम ऐसे लोग हैं, हम जो ना हार कबूल नहीं करते और उसके बदले फिर हम इस तरह की हरकतों पे आते हैं। तो आप लोग जब बाइकआउट कर सकते हैं तो हम भी जी बाइकआउट कर सकते हैं। पीसीबी ने ये मैसेज कन्वे कर दिया है, हम भी नो हैंडशेक आज के बाद इंशाल्लाह। अगला फिर मैच इंशाल्लाह संडे को मैच इंशाल्लाह उम्मीद है बिल्कुल खेलना चाहिए जी, और हम इंशाल्लाह अपना बदला भी लेंगे। अगर जंग है तो फिर जंग ही सही, जंग है तो जंग ही सही, जंग है तो फिर जंग ही सही। संडे को मैच जीतकर इंशाल्लाह हम भी यही करेंगे, हम भी बाइकआउट करेंगे जी, हमने बाइकआउट किया भी है जी, हमने ये सामने इंशाल्लाह ये हमेशा रहेगा जी। और ये तो गलती से हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये यहाँ पे आएगा भी नहीं इंशाल्लाह। ये यहाँ पर इनके कैप्टन की तस्वीर थी, अच्छा किया आपने इसको। बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसे मतलब जिस इंसान के अंदर, जिस प्लेयर के अंदर स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है, वो एक ना हार कबूल ऐसी घटिया सोच के साथ अगर मैदान में उतरते हैं कि जब हम हैंडशेक नहीं करेंगे तो हम तो फिर हम भी बाइकआउट, हमें भी जरूरत नहीं है भाई, हमें क्या जरूरत है यार, हमारे लिए सुपरस्टार है ये सब, ये सारे हमारे लिए सुपरस्टार है जो पाकिस्तान के लिए, जिनके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप है, जो पाकिस्तान नेशन के लिए, पाकिस्तान के लिए खड़े हो सकते हैं। बेशक आप हार जाओ, लेकिन जो पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान के लिए जो लॉयल है वो जीतेगा। दोनों टीमें जब उतरती हैं, एक ने हारना होता है, एक ने जीतना होता है, ठीक है। वो एक अलग बात है, वो हार गए अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तानी कौम की एक इज्जत है, वकार है, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है भाई। बिल्कुल ऐसा ही है जी, बड़ा ही दुख हुआ इस चीज को देख के, लेकिन इंशाल्लाह अब जो है पाकिस्तान के आप जवाब सुनेंगे कि पाकिस्तान जवाब देता किस तरह। आप लोगों ने पहले भी जब ये जंग का माहौल था तो आप लोगों ने पहल की थी, लेकिन जब हमने जवाब दिया था फिर आप लोगों से बर्दाश्त नहीं, फिर भागे हैं, फिर भागे हैं, फिर मिलते तरले अमेरिका के और डोनाल्ड ट्रंप के करते हैं कि जी बंद करवा दे, बंद करवा दे, बंद करा दे। बाद में मुकर गए फिर कि हम नहीं मान रहे कि हमने नहीं किया। वो तो हर जगह हर आधे घंटे पर जहां ट्रंप जाता है वो कहता है कि भाई कॉल की है, मैंने जंग रुकवाई है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। फिर आप तो आपके पास कोई हल ही नहीं बचा और आपने ट्रंप को अब कहां कॉल कराएंगे जी। मैं तो कहता हूँ छोड़ दें इनको अपने हाल पे, आप क्रिकेट पे हैं, अभी जो करंट मैच हो रहा है उसके ऊपर बात करें। करंट मैच ही आज मैच चल रहा है जी, दुबई और ओमान का, ये यूएई और ओमान का मैच चल रहा है और काफी अच्छी पोजीशन में यूएई नजर आ रहा है। ये पाकिस्तान के ग्रुप का ही मैच चल रहा है और यूएई, मुझे ऐसा लगता है जी आज यूएई जीत जाएगी और पाकिस्तान और जो यूएई का मैच जो खेला जाएगा वो क्वालिफायर्स मैच खेला जाएगा, क्योंकि इनमें से जो मैच जीतेगा वो आगे संडे को जो है ना इंडिया के साथ हमें खेलता हुआ नजर आएगा। इंडिया क्योंकि 2 मैच जीत चुका है तो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुका है। तो जो दूसरी टीम जो आएगी जी वो इन दोनों टीमों में से लेट्स सी कि जो ओमान कैसा कम बैक करता है। और इसके बाद भी मैच खेला जाएगा आज रात को श्रीलंका वर्सेस हांगकांग। तो लेट्स सी जी इंशाल्लाह कल के मैच है जी, कल अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश और कल के मैच में भी हम लाइव आएंगे और थ्रू आउट द टूर्नामेंट भी हम इंशाल्लाह आपके साथ मैचेस में लाइव रहेंगे। और इसी तरह आपने हमें पीछे भी सपोर्ट किया और आगे भी सपोर्ट कीजिएगा। और एज अ पाकिस्तानी हम अपनी कौम के साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। और अब जिस तरीके से तुम लोगों ने जवाब दिया है और इंशाल्लाह हमारे प्लेयर्स भी इस चीज को फील करेंगे और उस तरीके से जवाब देंगे, तो आपने बिल्कुल भी बिल्कुल भी आपने मायूस नहीं होना। इंशाल्लाह पाकिस्तान कौम को पता है कि अपनी कौम का दिल किस तरीके से जीतना है, तो अपनी कौम को सपोर्ट करें। और एटलीस्ट उन्होंने एक चीज अच्छी की कि स्पोर्ट्समैनशिप उन्होंने दिखाई है, हमेशा वो दिखाते हैं। तो इंशाल्लाह हमारा वो दिल जीतेंगे जी, हम उनके साथ हैं, अपने हीरोज के साथ हैं। तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान से उम्मीदें लगाते हैं जी, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और हम भी इंशाल्लाह उनको यही जो आज मैच जीतने के बाद जिस तरह की वो
बात कर रहे हैं तो हम भी उनको जवाब दे के बताएंगे कि यार हम इंशाल्लाह उनको मैच जीत के जवाब देंगे। हम मैच जीत के इसके बाद आपको जवाब देंगे, और ऐसा जवाब देंगे आप लोगों की तरह नहीं, अच्छे तरीके से जवाब देंगे, और आप इंशाल्लाह फिर उसका जवाब आप लोगों के पास नहीं होगा। तो आज के लिए जी इतना ही था। इंशाल्लाह कल के मैच में हम आपके साथ लाइव आएंगे, और इंशाल्लाह बांग्लादेश और अफगानिस्तान का मैच है, वो भी एक किस्म का क्वालिफायर्स मैच है। जो टीम इसमें से जीतेगी तो वो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेगी। तब तक के लिए जी ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज, इंशाल्लाह मिलते हैं जी कल।